जय जोहार दोस्तों। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम मनीष कुमार वर्मा है। कल फ्रिक्स ट्यूटोरियल्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। राज्य वन सेवा एसीएफ रेंजर के लिए हमने एक स्मार्ट कोर्स बनाया है। आप कल फ्रिक्स ट्यूटोरियल के वेबसाइट पर जाकर कोर्स हेतु जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। कल वृक्ष के यूट्यूब चैनल पर मैं आपका स्वागत करता हूं। हम यहां पर उपस्थित हुए हैं आज एसीएफ और रेंजर भर्ती परीक्षा 2020 जो पीएससी के द्वारा आयोजित की जा रही है, इसके संबंध में मैं आपको कुछ दिशा निर्देश देता हूं और किस तरह से सिलेबस के अप्रोच करेंगे, कैसा हमारा प्लान रहेगा, इसके बारे में देखना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। माई सेल्फ चंद्रा सर, और मैं आपको फिजिक्स पढ़ाऊँगा। ठीक है, विगत 7 से 8 साल 7 to 8 ईयर का मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस है फिजिक्स में। आईआईटी और नीट की कोचिंग क्लासेस में मैं क्लास लेते आया हुआ हूं। अब आपकी इस एसीएफ और रेंजर भर्ती परीक्षा में मैं आपका फिजिक्स का सेक्शन कंप्लीट करूंगा। इससे पहले मैं इसी संस्थान के माध्यम से जो लास्ट ईयर की वैकेंसी आई थी, अपना वैकेंसी था लास्ट ईयर प्रयोगशाला सहायक शिक्षक का, तो प्रयोगशाला सहायक शिक्षक में मैंने इसी संस्था के स्टेज से आपको वो जो सिलेबस था उसको पढ़ाया था। ठीक है, तो चलिए आज हम अब बात करते हैं कि हमारा फिजिक्स का सिलेबस कैसा रहेगा, फिजिक्स का सिलेबस कैसा है और इसको कैसे अप्रोच करेंगे। उसके पहले आपको बताना चाहूँगा कि ये एग्ज़ाम एकदम महत्वपूर्ण एग्ज़ाम है, क्योंकि एसीएफ हमारा 5400 ग्रेड पे का सेकंड क्लास का एग्ज़ाम है और रेंजर हमारा 4300 ग्रेड पे का या 4200 ग्रेड पे का, वॉट एवर आप चेक कर लीजिएगा एक बार, 4200 ग्रेड पे का एग्ज़ाम है। दोनों इस छत्तीसगढ़ पीएससी के सबसे अच्छे एग्जाम में से एक माने जाते हैं, बहुप्रतीक्षित वैकेंसी जिसको कहा जाता है। ठीक है, आप पता करेंगे तो जो सीरियस तैयारी करने वाले लड़के होते हैं 3 साल 4 साल से इस एग्जाम का तैयारी करते रहते हैं, वेट करते रहते हैं, कहना चाहिए। तैयारी तो आखिरी के 3 महीने में ही होता है। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले तो यह पूरा पेपर आप देखे होंगे, पूरा जो एग्जाम है 2 पेपर में कंडक्ट होना है, पेपर नंबर 1 एंड पेपर नंबर 2। पेपर नंबर 1 आपको कैरी करेगा पूरा जीएस वाला पोर्शन। स्टार्टिंग के 50 क्वेश्चन आपके लैंग्वेज के होंगे, फिर उसके 50 क्वेश्चन आपके एप्टीट्यूड के होंगे और 50 क्वेश्चन आपके होंगे ये लैंग्वेज का क्वेश्चन होगा, ये एप्टी रीजनिंग का क्वेश्चन होगा और 50 क्वेश्चन होगा आपका सीजीजीएस का क्वेश्चन होगा, सीजीजीएस का क्वेश्चन। ठीक है, तो ये 50 50 50 तीन सेगमेंट में रहेगा आपको और 150 नंबर का पेपर 1 होगा फर्स्ट हाफ में। सेकेंड हाफ में जो पेपर होगा, मेरा कंटेंट यहाँ है, तो सेकेंड हाफ में जो पेपर होगा, इस पेपर को पहले 5 भाग में किया गया था, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इन्वायरमेंट, टेक्नोलॉजी। ठीक है, लेकिन अब इस पेपर को नया सिलेबस और नए स्टूडेंट्स के मांग के आधार पर 7 सेक्शन में डिवाइड किया गया है। पहला सेक्शन है केमिस्ट्री, दूसरा सेक्शन है फिजिक्स, तीसरा सेक्शन है बायो, चौथा सेक्शन है इन्वायरमेंट, पांचवा सेक्शन है एग्रीकल्चर, छठवां सेक्शन है, एक आप सीक्वेंस देख लीजिएगा, आगे पीछे हो सकता है सीक्वेंस में, ये इन्वायरमेंट, एग्रीकल्चर, टेक्नोलॉजी का सेक्शन है एक आपका, और एक सेक्शन है आपका जो नया ऐड हुआ है फॉरेस्ट्री। तो इसमें नया कौन कौन सा ऐड हुआ है, नया सिलेबस जो ऐड हुआ है वो है फॉरेस्ट्री और एग्रीकल्चर का सिलेबस। ठीक है, बाकी सारा आपका पुराना सिलेबस है। अब इस P2 के पेपर या पेपर 2 में भी आपको कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कोई सिलेबस आपको छोटा दिखाई देगा, कोई सिलेबस आपको बहुत बड़ा दिखाई देगा। फॉर एग्जाम्पल फिजिक्स का सिलेबस वही है, केमिस्ट्री का सिलेबस वही है, बायो का सिलेबस वही है। ठीक है, कोई समस्या नहीं है। लेकिन एग्रीकल्चर का सिलेबस आप देखेंगे तो आईएफएस का सिलेबस एग्रीकल्चर के सिलेबस में लाकर पूरी तरह से कट कॉपी पेस्ट किया गया है। फॉरेस्ट्री का सिलेबस कंपैरेटिवली छोटा दिखाई देता है, लेकिन कंटेंट बड़े हैं। अगर आप फॉरेस्ट्री के सिलेबस को किसी बुक से मैच करें तो आपको पूरी एक मोटी सी बुक मैच करने को मिलेगा। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य क्या है कि किसी सिलेबस के बड़े होने या छोटे होने से उसका वेटेज कम हो जाएगा या ज्यादा हो जाएगा, ऐसा कोई बात नहीं है। जैसे अभी तक करते आए कि सेक्शन वाइज नंबर ऑफ क्वेश्चन को डिस्ट्रीब्यूट करता है, तो वैसे ही सेक्शन वाइज नंबर ऑफ क्वेश्चन को अगर डिस्ट्रीब्यूट करता है तो हर एक सेक्शन से, इच सेक्शन से लगभग हम मान के चलते हैं कि 20 से 22 क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। 25 तो नहीं पहुंचेगा, 20 से 22 क्वेश्चन प्रत्येक सेक्शन से पूछे जाने की संभावना है। ठीक है, तो इस 20 से 22 क्वेश्चन में मैं अपना सेक्शन लेकर जाता हूं आपको फिजिक्स के सेक्शन पर। कौन सा पार्ट पढ़ाऊंगा मैं आपको, पार्ट 2। पार्ट 2 क्या है भैया, फिजिक्स। पार्ट 2 क्या है, फिजिक्स। तो इस फिजिक्स वाले सेक्शन पर हम आपको आगे लेकर जाते हैं। तो देखिए क्या है हमारा फिजिक्स का सेक्शन, सिलेबस क्या है, कैसे अप्रोच करना है, और उसके पहले जानना है कि इस सेक्शन से क्वेश्चन कैसे पूछे गए हैं। तो चलिए मैं फिजिक्स का पेपर 2 पार्ट
2, ठीक है, पेपर 2 पार्ट 2, ठीक है। पेपर 2 का पार्ट 2 डिस्कस करता हूं। सिलेबस का नाम है भौतिकी, फिजिक्स, ठीक है। चलिए, तो इस पूरे सिलेबस को अगर कैटेगराइज किया जाए तो हम देखते हैं मुख्यतः यह 3 भागों में डिवाइड होता है, ठीक है। कैसे 3 भाग में डिवाइड होता है देखिएगा। पहला हमारा जो भाग है ये है ऑप्टिक्स। क्या है भैया? पहला भाग हमारा ऑप्टिक्स। दूसरा जो भाग है हमारा इलेक्ट्रिसिटी, दूसरा जो भाग है इलेक्ट्रिसिटी, और तीसरा जो भाग है हमारा मैग्नेटिज्म, ठीक है। इस तरह से 3 सेक्शन में ये पूरा का पूरा फिजिक्स लेक्चर हमारा डिवाइड हुआ है, ठीक है। अब देखिए इस 3 सेक्शन को कैसे और डिवाइड करेंगे हम करके, ठीक है। एनी प्रॉब्लम? ठीक है। इस 3 सेक्शन को कैसे डिवाइड करेंगे और देखिएगा। ऑप्टिक्स के सिलेबस में हमको पढ़ना है, या पहले मैं आपको बता दूं कि इन तीनों सेक्शन से क्वेश्चन कैसे पूछे गए हैं, ठीक है। तो जब 5 सेक्शन हुआ करता था और 5 पार्ट हुआ करता था और उस 5 पार्ट में से क्वेश्चन उठाता था तो हर पार्ट से नंबर ऑफ क्वेश्चन रहते थे 30 पहले, ठीक है। लेकिन अब के समय में ये 30 ना होकर कितना हो जाएगा? 2022 के नियर अबाउट में रहेगा। क्लियर है? तो 2022 के नियर अबाउट में रहेगा तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस के पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी ये मैं पहले का बता दे रहा हूं, ओल्ड कैसे पूछता था और अभी लेटेस्ट में संभावना जो है, संभावना पूछे जाने की संभावना बता रहा हूं आपको, ठीक है। तो ओल्ड में लगभग यहां से 10 से 12 क्वेश्चन, 10 से 12 क्वेश्चन यहां से पूछे जाते थे ऑप्टिक्स से, और इलेक्ट्रिसिटी से क्वेश्चन पूछे जाते थे 10 से 12 क्वेश्चन इलेक्ट्रिसिटी से पूछे जाते थे। मैग्नेटिज्म से क्वेश्चन पूछा जाता था, 5 से 6 क्वेश्चन मैग्नेट से पूछा जाता था, ठीक है। तो इस तरह से इस सिलेबस को पहले ओल्ड पैटर्न में 10 से 12 क्वेश्चन ऑप्टिक्स के, इलेक्ट्रिसिटी के 10 से 12 क्वेश्चन और 5 से 6 क्वेश्चन मैग्नेटिज्म के पूछे जाते थे। अभी संभावना क्या बनकर आता है हमारे पास? जहां तक मेरा जो एक्सपीरियंस है, मेरा जो अनुभव है उसके आधार पर बता रहा हूं, जरूरी नहीं है कि ऐसा होगा करके। तो देखिए यहां से संभव है 8 से 9 क्वेश्चन यहां से संभव है, वैसे ही 7 से 8 क्वेश्चन यहां से संभव है, 8 से 9 क्वेश्चन यहां, 7 से 8 क्वेश्चन यहां, और हमारा यहां से वही संभव रहेगा, 4 से 5 क्वेश्चन की संभावना यहां से रहेगा, ठीक है। 4 से 5 नहीं, फिर भी 3 से 5 ऐसे ले लेते हैं, 3 से 4 क्वेश्चन ऐसा, 3 से 4 क्वेश्चन की संभावना ऐसा यहां से रहेगा। तो इस तरह से आपको 9 और 8 17 और 4 21 क्वेश्चन का, लगभग 21 से 22 क्वेश्चन का नियर अबाउट में इसी सीक्वेंस में पूछने का उम्मीद रहेगा। क्लियर है भाई? तो चलिए अब हम देखते हैं इस सिलेबस को और कैटेगराइज कैसे करेंगे। ये नोट डाउन कर लीजिएगा थोड़ा सा कि कैसे प्रीवियस ईयर में थोड़ा पैटर्न क्या है, पूछने का तरीका क्या रहा है, और आने वाले समय में संभावनाएं कैसे व्यक्त कर सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि वो ऑप्टिक्स से 8 या 9 क्वेश्चन दे, वो चाहे तो पूरा का पूरा इलेक्ट्रिसिटी का क्वेश्चन उठा के दे सकता है, 20 आउट ऑफ 20 क्वेश्चन इलेक्ट्रिसिटी का दे सकता है। लेकिन विगत वर्षों के अनुभव के आधार पर हम इसको ऐसा कर रहे हैं, ठीक है। कोई बोलेगा कि सर इलेक्ट्रिसिटी से पहले और ऑप्टिक्स से पहले दोनों का वेटेज सेम रहता था, यहां पर वेटेज क्यों चेंज कर दिए 1-2 क्वेश्चन का अंतर करके? तो हमारा जो मेन सिलेबस है, जो बड़ा सिलेबस कवर करता है, वो ऑप्टिक्स का सिलेबस है। तो हम मान के चलते हैं कि एक बार वहां से कुछ 1 या 2 क्वेश्चन वहां पर संभावना ज्यादा होगा, ठीक है। चलिए अब इस सिलेबस को कैसे डिवाइड करते हैं देखिएगा। इस सिलेबस में हमको पढ़ना क्या है? तो सबसे पहला जो टॉपिक हमको पढ़ना है ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स में सबसे पहले हमको पढ़ना है, अकॉर्डिंग टू सिलेबस देखा जाए तो सोर्स ऑफ एनर्जी, ऊर्जा के स्रोत, सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है, सोर्स ऑफ एनर्जी, ऊर्जा के स्रोत। लेकिन ये वाला सेक्शन मैं आपको सबसे लास्ट में पढ़ाऊंगा भैया, ठीक है। कैसे ऊर्जा के स्रोत, सौर ऊर्जा क्या है, और परंपरागत ऊर्जा स्रोत, गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत, जीवाश्म ईंधन, बायोमास, दुनिया भर की चीजें, ये सब सोर्स ऑफ एनर्जी जीएस टाइप का पोर्शन आता है। तो इसको मैं आपको लास्ट में पढ़ाऊंगा, लास्ट इन सेंस जब ऑप्टिक्स खत्म होने वाला रहेगा उस लास्ट में पढ़ाऊंगा, ठीक है। यहां पर एक ही टॉपिक है जहां से क्वेश्चन हर बार वो दोनों बार उठाया है, वो है सोलर सेल। कौन सा टॉपिक भैया? सोलर सेल। सोलर सेल से क्या क्वेश्चन उठाया है? और सोलर सेल से उसने 2 पीएससी हुआ है और दोनों पीएससी में फिल फैक्टर का क्वेश्चन उठाया है, ठीक है। संभवतः हम इतना आसान नहीं मानते हैं फिल फैक्टर का क्वेश्चन, क्योंकि हमारे आईआईटी का सिलेबस है, वो नीट में भी नहीं होता है फिल फैक्टर का क्वेश्चन, ठीक है। तो फिल फैक्टर के क्वेश्चन को एज इट इज पहले साल जो पूछा था वही क्वेश्चन सेकेंड ईयर में भी पूछा गया है। इस बार मैं आपको बताता हूं कि संभावना कैसे होगा फिल फैक्टर के क्वेश्चन को एडवांस करने का संभावना। तो एक छोटा सा न्यूमेरिकल का क्वेश्चन वहां से बनता है, अदरवाइज वहां कोई ऐसा सेक्शन नहीं है जो कॉन्सेप्चुअली आपको समझाने की बहुत जरूरत पड़ेगी, आपको एक पीडीएफ के माध्यम से वो कवर कराया जाएगा, ठीक है। दूसरा इसका जो सेक्शन है वो है रिफ्लेक्शन।
दूसरा हम इसमें पढ़ना चालू करेंगे रिफ्लेक्शन, मतलब इसी को पहला पढ़ना चालू करेंगे, ठीक है। रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन को कैसे पढ़ेंगे? प्लेन मिरर से रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे, समतल दर्पण से परावर्तन, गोली दर्पण से परावर्तन देखेंगे, उससे संबंधित न्यूमेरिकल प्रश्न देखेंगे और छोटे छोटे टर्मिनोलॉजी जहां से क्वेश्चन को उठाता है उस पर चर्चा करेंगे, ठीक है। फिर आगे पढ़ेंगे, इसी में हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन। क्या पढ़ेंगे भैया? रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे, ठीक है। अपवर्तन, रिफ्लेक्शन मतलब परावर्तन, रिफ्लेक्शन मतलब परावर्तन और रिफ्रैक्शन मतलब अपवर्तन। बड़ा प्यारा सा टॉपिक है अपवर्तन। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में चले जाएगी तो क्या क्या परिवर्तन देखने को मिलेंगे, उन सबको अपवर्तन में हम पढ़ेंगे। और कैसे देखेंगे अपवर्तन में क्या इंपॉर्टेंट है, तो पिछले 2 पीएससी में लगातार अपवर्तन से 3 से 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्रांतिक कोण तो उनका फेवरेट टॉपिक है, ठीक है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन अपवर्तन का टॉपिक है, क्रांतिक कोण उनका फेवरेट टॉपिक है, ठीक है। तो हम उस पर देखेंगे। ये बता दूं कि सोर्स ऑफ एनर्जी के मैं 2 लेक्चर लूंगा। रिफ्लेक्शन वाले यूनिट के भी ऐसे संभव रहेंगे, 5 से 7 लेक्चर संभव रहेंगे इनके, इसके भी 8 से 10 लेक्चर संभव रहेंगे। और इसी में आगे रिफ्रैक्शन को पढ़ाते हुए मैं आपको लेंस पढ़ाऊंगा और प्रकाश की उत्क्रमणिका का। अगर लास्ट कट जा रहा होगा तो मैं आपको आगे के लेक्चर में बताते जाऊंगा उसको, ठीक है। दूसरा देखिए, इलेक्ट्रिसिटी को पढ़ना है तो इलेक्ट्रिसिटी को पढ़ना चालू करेंगे तो हम सबसे पहले यहां पर चार्जेस के बारे में पढ़ना चालू करेंगे कि आपका चार्ज कौन कौन से होते हैं। फिर उन चार्ज को जब मूव कराएंगे तो मूव कराने से कौन कौन सी प्रॉपर्टी डेवलप होगी, इसको हमको पढ़ना है, ठीक है। जैसे इसी को हम इलेक्ट्रिसिटी वाले पार्ट को डिवाइड करते हैं तो पार्ट ए हमारे पास आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। हिंदी में कहा जाता है भैया इसको स्थिर विद्युत। क्या कहा जाता है? स्थिर विद्युत, इलेक्ट्रोस्टैटिक, स्थिर विद्युत, ठीक है। इस सिलेबस को पढ़ेंगे, स्थिर विद्युत सिलेबस को पढ़ेंगे। फिर दूसरे सिलेबस में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 1 और 2 करके, हम 11 12 में पढ़ते हैं, यहां पर हम आपको जनरलाइज वे में पढ़ाएंगे, ठीक है। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जब इलेक्ट्रॉन या जब आवेश स्थिर अवस्था में है या फिर जब इलेक्ट्रॉन स्थिर अवस्था में है तब सारा अध्ययन पढ़ेंगे स्थिर विद्युत में। अब आवेश मूव करने लगेगा तो हम क्या पढ़ेंगे? धारा विद्युत। क्या पढ़ेंगे भैया? धारा विद्युत, ठीक है। ये सिलेबस पढ़ेंगे। दोनों को मिलाकर आप एक करना चाहे तो एक ही कर सकते हैं। फिर इसमें हम पढ़ेंगे धारा का चुंबकीय प्रभाव। अगर धारा एक चुंबकीय क्षेत्र में प्रवाहित हो रही है या धारा से किस तरह से चुंबकीय इफेक्ट जनरेट होता है, धारा का चुंबकीय प्रभाव। फिर हम इसमें एक पढ़ेंगे धारा के चुंबकीय प्रभाव के बाद धारा का उष्मीय प्रभाव, धारा का उष्मीय प्रभाव, ठीक है भाई। और फिर इसके बाद हम देखेंगे इसी में धारा का रासायनिक प्रभाव, धारा का रासायनिक प्रभाव। और धारा के रासायनिक प्रभाव, इसी को हम नाम देते हैं सेल। जो आप पढ़ते हैं लेक्लांसी सेल और दुनिया भर की जो सेल हैं उन सब सेल के बारे में पढ़ना है धारा के रासायनिक प्रभाव पर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 2 टॉपिक, ऑप्टिक्स और इलेक्ट्रिसिटी। जैसे मैं बताया था इन टॉपिक को कवर करने में मेरे को, ऑप्टिक्स को पूरा कवर करने में 15 to 18 लेक्चर मार्जिन लेकर चलते हैं 2-3 लेक्चर का, तो 15 to 18 लेक्चर का संभावना है। और वैसे ही इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को कंप्लीट करने में चूंकि ये सेक्शन बड़ा है कॉन्सेप्चुअली, तो कितना लगेगा इसमें? लगभग 20 लेक्चर। यहाँ लिखता हूँ मैं आपको, ये 18 लेक्चर लगभग और ये 20 लेक्चर लगभग। मैग्नेटिज्म को कंप्लीट करने में 7 to 8 लेक्चर लगेंगे। इस पे क्या पढ़ना है कि चुंबक क्या होता है, चुंबक के प्रभाव कैसे होते हैं, और कोई पदार्थ चुंबकीय है अनुचुंबकीय है की गणना कैसे करना है। उसके बाद एक और टॉपिक हम पढ़ेंगे यहाँ पर जिसको हम नाम देते हैं मिसलेनियस, या हिंदी में कहा जाए तो विविध। अब ये विविध क्या है भैया समझिएगा, ठीक है। आपको मैं जब सेक्शन वाइज डिवाइड करके बताता हूं तो मैंने आपको बताया कि 8 से 9 क्वेश्चन संभावना यहां से है, 7 से 8 क्वेश्चन की संभावना यहां से है, और 3 से 4 क्वेश्चन की संभावना यहां से है। आप जोड़ लेंगे तो 9 8 17 और 4 21 क्वेश्चन। अगर किसी सेक्शन में कंटेंट को कम किया तो वो लेकर जाएगा आपका विविध में। और विविध में क्या आ जाएगा? हर वो चीज जो बेसिक फंडामेंटल फिजिक्स होता है वो आपको विविध में पढ़ना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल यूनिट एंड मेजरमेंट, ठीक है। फॉर एग्जांपल यूनिट एंड मेजरमेंट एंड बेसिक जैसे कार्य क्या होता है, ऊर्जा क्या होता है, कैसे कैलकुलेट करेंगे, इस तरह से छोटी छोटी चीजें जो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स है उसको विविध में पढ़ेंगे, ठीक, मिसलेनियस में पढ़ेंगे। तो ये हमारा अप्रोच रहेगा। मेरे को ये पूरा सिलेबस कवर करने में लगेगा लगभग 40 to 45 लेक्चर, और ये पूरा 40 से 45 लेक्चर आप कंटिन्यू अटेंड कीजिए। आप इस 20 से 22 क्वेश्चन में से गारंटी के साथ कहता हूँ 17 से 18 क्वेश्चन अपीयर करके आएंगे, और अगर एक्यूरेसी मेंटेन करते हैं आप, कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग रहेंगे, 15 से 16 क्वेश्चन तो किसी भी स्थिति में सही होने की पूरी संभावना रहेगी, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद। फिर